जिस मकान में आप बरसों से रह रहे हो और कोई अचानक उसे अवैध बताकर खाली करने का नोटिस थमा दे तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसी ही असमंजस की स्थिति में फंसे हैं कलियासोत डैम के आसपास बसे 666 परिवार, जिन्हें नगर निगम ने 7 दिनों के भीतर मकान खाली करने का नोटिस थमा दिया है। आखिर क्यों इन परिवारों पर ये आफत के बादल मंडरा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर इस घर को तोड़ दिया जाएगा तो एक डिसेबल बच्चे को लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? यही घर हम लोग का घर है। जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर आशियाने का सपना देखने वाले फिर सड़क पर हैं। कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है तो कोई शासन के सामने फरियाद कर रहा है। इन लोगों पर एनजीटी का एक आदेश पहाड़ बनकर टूटा है। गलती किसी और की और भुगतना इन्हें पड़ रहा है। कलियासोत डैम के ग्रीन बेल्ट इलाके में हुए निर्माण को हटाने के लिए नगर निगम ने 666 मकानों को 7 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिसने इन परिवारों की रातों की नींद और चैन छीन लिया है। ये परिवार होंगे प्रभावित। सिग्नेचर 99 सोसाइटी के 72 मकान, प्रीमियम टावर फेस के 200 मकान, भूमिका रेजिडेंसी के 45 मकान जैसे 666 परिवार अब बेघर हो जाएंगे। वहीं पीड़ित रहवासियों का कहना है कि नदी की हद को बताने वाला साइन स्टोन 2016 से यहां लगा हुआ है, लेकिन कुछ बड़े निर्माण को फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम गलत नपाई कर कलियासोत नदी की सीमा को दर्शा रहा है। 3 साल पहले यहाँ फ्लैट खरीदा था, सारे पेपर्स देखकर चेक करके लिया था और अब अचानक हमें नोटिस मिला है कि ये जो एरिया है ये कलियासोत की डूब में है। हम ये नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक नपती हो गई, हम लोगों में से किसी को नहीं बुलाया गया, बताया गया और कल हम लोगों को कल और परसों 2 दिन में ये पूरे नोटिस हमारे पूरे ब्लॉक में, पूरे बिल्डिंग में बांटे गए हैं। मैं विगत 4 साल से यहाँ निवास कर रहा हूँ। ये जो कैंपस बना है ये इसको सारी अनुमतियाँ प्राप्त हैं, बिल्डर ने सारी अनुमतियाँ ली हैं और रेवेन्यू ने आनन फानन में बिना हम लोगों को किसी को बताए हुए अचानक में आके इसकी नापजोख कर दी, वो भी चुपचाप चोरों भांति आके, जिसका कि कोई हम लोगों को सूचना नहीं दी गई है। नोटिस देते समय ही नगर निगम में कुछ कंफ्यूजन है। 3 बार इस बिल्डिंग में मार्किंग की जा चुकी है और तीनों बार मार्किंग में बहुत बड़ा गैप है। शुरू की मार्किंग और नोटिस के अंदर ये बोला था कि भाई शुरू का जो चबूतरा है केवल उतना आता है और उसको तोड़ दिया। दोबारा मार्किंग में पूरी बिल्डिंग लगभग कर दी। हमारे यहाँ की जो टोटल लैंड एरिया है 3.78 है, जिसमें से हम लोग का सारे ब्लॉक बने हुए हैं। अपना 2015 में डिसीजन आया था जिसमें से हमारा केवल ई ब्लॉक का बैक साइड का और डी ब्लॉक के बैक साइड का पोर्शन मतलब एनजीटी से चिन्हित हुआ था। आनंद फानन में गवर्नमेंट के आदेश के बाद, एनजीटी के आदेश के बाद गवर्नमेंट ने यानी नगर निगम ने आनंद फानन में हवाई सर्वे करा करके और ब्लॉक को भी चिन्हित कर दिया गया, जिसमें बी और सी को भी C1 को इंक्लूड कर दिया गया है। 2009 में हमने बिल्डर से ये रजिस्ट्री हुई, पहली रजिस्ट्री हमारी ही हुई थी इस बिल्डिंग की और तब तो हम लोग पूरे कागज़ देख के ही लिए और हमारी बच्ची डिसेबल है, चल नहीं पाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो इस हिसाब से अब हम उस बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? अगर इस घर को तोड़ दिया जाएगा तो हम लोग D3 हम लोग का है। ऐसा नहीं है कि नदी के दायरे में सिर्फ लोगों के फ्लैट ही आ रहे हैं, बल्कि इस जगह पर खुद नगर निगम के पंप हाउस भी संचालित है। ऐसे में क्या नगर निगम इन्हें भी हटाएगा या सिर्फ ये नियम आम जनता के लिए है? एनजीटी के आदेश के बाद कलियासोत के आसपास बने 666 मकान मालिकों को नगर निगम ने उनको अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। पर यदि हम बात करें तो नगर निगम की भी तमाम ऐसे पंप हाउस जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कलियासोत नदी के कैचमेंट या नदी के अंदर ही बनाए गए हैं। क्या उन्हें भी हटाने की कवायद भोपाल नगर निगम करेगी? एनजीटी कलियासोत डैम के आसपास ग्रीनरी डेवलप करने की तैयारी में है, जिसे लेकर शासन को 15 जनवरी तक एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपनी है, जिसमें डैम के आसपास के अतिक्रमण हटाने और ग्रीनरी डेवलप करने को लेकर किए गए काम की जानकारी देनी है। अगर 15 जनवरी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई और एनजीटी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई तो इस प्रकरण पर एक बार फिर सुनवाई शुरू हो जाएगी।
दीपक द्विवेदी, बंसल न्यूज, भोपाल। और इसी के